केरा तेनू पाया जिना जाने विछाया वैरी कदमां च डिग पैणगे। केरा तेनू पाया जिना जाने विछाया वैरी कदमां च डिग पैणगे। केरा तेनू पाया जिना जाने विछाया वैरी कदमां च डिग पैणगे। केरा तेनू पाया जिना जाने विछाया वैरी कदमां च डिग पैणगे। केरा तेनू पाया जिना जाने विछाया वैरी कदमां च डिग पैणगे। केरा तेनू पाया जिना जाने विछाया वैरी कदमां च डिग पैणगे। जेड़े तेरे लिए पुट्टणगे टोया ओदे विच डिग पैणगे। जेड़े तेरे लिए पुट्टणगे। मेरे परमेश्वर, आज मेरे पिता परमेश्वर वही प्रेम इनके अंदर आने पाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु तेरी दया वाला हाथ, बरकत वाला, चंगाई वाला, अनुग्रह भरा हाथ, सामर्थ भरा हाथ इनके ऊपर ठहरने पाए परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा तू बड़ा महान परमेश्वर है, तू सामर्थी परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है। मेरे प्रभु सच में तेरा वचन बोलता है, डर मत, इधर उधर मत झांक, मैं तेरे संग हूँ। मैं सदा तेरी रक्षा करूंगा क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ और मैं तुझे अपने दाहिने दाहिने हाथ से संभाल कर रखूंगा। परमेश्वर, आज मेरे पिता परमेश्वर तू अपने लोगों के ऊपर अनुग्रह पर अनुग्रह कर आज यीशु मसीह के नाम में। आज सच में परमेश्वर ये तेरे ग्रेस को देखने पाए। आज सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन पवित्र आत्मा सच में इनका फेवर कर यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा तेरा वचन बोलता है वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसके सच्चाई तेरे लिए ढाल ठहरेगी। तो ना रात के भय से डरेगा और ना स्थिर जो दिन को उड़ता है। सच में पवित्र आत्मा तूने परमेश्वर अपने लोगों को इकट्ठा किया और आज के दिन जो इस संडे के दिन मेरे पिता पवित्र स्थान पर परमेश्वर आज तेरी वेदी के सामने खड़े हैं, हाथ उठा रहे हैं। मेरे पिता परमेश्वर इन्हें मुंह मांगा वरदान दे आज यीशु मसीह का नाम। ब्लेसिंग दे। हम सब हाथ उठाकर तेरी स्तुति तेरी तारीफ करते हैं परमेश्वर। तू जिंदा आसमान पर है परमेश्वर, तेरी तारीफ हो क्योंकि तू तारीफ के योग्य है मेरे पिता परमेश्वर। तो बड़ा महान सामर्थी परमेश्वर है, दयावान परमेश्वर है। इसी समय पवित्र आत्मा जी तेरे हाथों से सच में हम रचाए गए हैं परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ, हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, तूने कहा इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि जहां तू जाएगा वहां परमेश्वर तेरी रक्षा करेगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा तेरे वचन में लिखा, तूने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा और ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि तूने मेरे नाम को जान लिया है। सच में परमेश्वर आज के दिन पवित्र आत्मा में इन लोगों की ओर मुंह करके ने शांति का आशीर्वाद देता हूँ। मेरे परमेश्वर जो सच में मेरे प्रभु तेरे दास के साथ खड़े हैं, मेरे प्रभु आज भी इस समय परमेश्वर ये समझ गए कि हम चर्च का हिस्सा हैं। मेरे पिता परमेश्वर, अगर ये सच में पवित्र आत्मा जी ये बात समझ गए कि हम चर्च का हिस्सा हैं, हम इस समय परमेश्वर का हिस्सा है। मेरे पिता परमेश्वर अगर ये अपना हिस्सा देना शुरू करें, अपनी कमाई का हिस्सा देना शुरू करें, अपनी लाइफ में प्रेयर का हिस्सा देना शुरू करें, प्रेयर में वचन में हिस्सा देना शुरू करें, मेरे पिता से बाइबल पढ़ने में प्रार्थना करने में हिस्सा दें। मेरे पिता परमेश्वर स्वर्ग से जो इनका हिस्सा है आज स्वर्ग से मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। स्वर्ग का हिस्सा इनको मिलने पाए यीशु मसीह के नाम। स्वर्ग की आशीषें इन्हें मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। हर डोर इनके लिए खोल दिया जाए आज यीशु के नाम में। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आप डोर खोल रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हर आशीष का डोर इनके लिए खुल जाए आज यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जितने लोगों ने आज बपतिस्मा लिया, मेरे पिता उन्होंने अपना जीवन तुझे दिया यीशु मसीह के नाम में। आज से उनके लिए बड़ी बरकतों का डोर खुल जाए यीशु मसीह का नाम। जब यीशु मसीह ने बैप्टिज्म लिया, आकाश से आवाज आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो और इससे मैं प्रसन्न हूँ। पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ जिन्होंने सच में आत्मा में बपतिस्मा पाया है, आज मेरे पिता परमेश्वर उनके लिए बरकतों की रात है यीशु मसीह का नाम। मेरे प्रभु आज से इनके जीवन में बड़े बड़े काम होने शुरू हो जाए यीशु मसीह का नाम। बोलो आमीन। आमीन। मैंने अभी आत्मा में देखा, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, मैं से देख रहा हूँ जो मुझे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पंजाब से देख रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि अभी आने वाले समय में ये 3 स्टेट परमेश्वर के हाथों में आ रही है यीशु मसीह का नाम। आमीन। और प्रभु का अनुग्रह आ रहा डबल होकर। यस। पंजाब और छत्तीसगढ़, उड़ीसा में से कह रहे हैं बड़े बड़े बच्चे, कह रहे हैं कि जो बच्चे हैं, जो सबसे पहला बच्चा होगा, पहलोठा, परमेश्वर का आत्मा करा उसे यूज करेगा यीशु मसीह का नाम में। बड़ी ब्लेसिंग के साथ यूज करेगा यीशु मसीह का नाम में। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि उनके जीवन में परमेश्वर बड़ी सारी अनॉइंटिंग को रिलीज कर रहा है यीशु मसीह का नाम में। और इसी समय मैं देख रहा हूँ जिसका नाम SRM
एन और पी और जी से जिनके पास बेटे नहीं हैं, परमेश्वर का आत्मा करे ये साल उनके लिए खुशखबरी का साल होगा। Amen. जो लाइव सुन रहे हैं, परमेश्वर उन्हें आशीष देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम। ये ब्लेसिंग है परमेश्वर आपके हाथों पर दे रहा है इस समय यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। Amen. जोर से तारीफ करें। Yes. और इस समय हमारे बीच में प्रॉफिट एकता और प्रॉफिट अलीशा है। तो इस समय तो हमारे बीच में प्रॉफिट एकता आपके बीच में। सबको जय मसीह की। जितने लोग लाइव देख रहे हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे। Amen. नीति वचन 21 के 1 में लिखा, राजा का मन परमेश्वर के हाथ में रहता है, जिधर वो चाहे उधर मोड़ देता है। तो बाइबल में एस्तर नाम की एक लेडीज़ थी, उसका भरोसा परमेश्वर पे था। वो बचपन से परमेश्वर पे भरोसा रखती थी और हर एक चीज़ में पहला स्थान परमेश्वर को देती थी। तो एक बार उसके चाचा मोद्रेक को मारने की धमकी मिली और उसके दुश्मनों ने उसके खिलाफ, तो वो घबराते घबराते एस्तर के पास आया। उसने एस्तर से कहा कि एस्तर मेरे साथ ऐसा हुआ। तो एस्तर ने उसे 3 दिन फास्टिंग प्रेयर रखने की सलाह दी। उसने बोला कि आप 3 दिन ना कुछ खाओ ना तो कुछ पियो और साथ में प्रार्थना करो। और उसने बोला कि मैं भी यही करूँगी। और फिर वो फास्टिंग प्रेयर रख के राजा के पास गई, क्योंकि उस टाइम पे राजा के पास कोई नहीं जाता था, राजा बहुत गुस्से वाला था। तो जब वो राजा के पास गई, परमेश्वर ने राजा का मन बदला और राजा ने बोला कि मोद्रेक को नहीं, मोद्रेक के दुश्मन को मारो। तो परमेश्वर ने राजा का मन बदला। Yes. क्योंकि एस्तर प्रार्थना करके गई थी, एस्तर ने फास्टिंग प्रेयर की, मोद्रेक ने फास्टिंग प्रेयर करी, उसके लोगों ने फास्टिंग प्रेयर करी। तो आप हो सकता है कि आपकी लाइफ में भी कई काम हो जो बन ना रहे हो, कुछ लोग आपको परेशान कर रहे हो, तो आप भी फास्टिंग प्रेयर रखें, परमेश्वर आपके जीवनों में काम करेगा। Amen. मेरे पापा के लिए भी कई लोग साजिश रच रहे थे बदनाम करने की, लेकिन आप लोगों ने भी फास्टिंग प्रेयर करी, हमने भी फास्टिंग प्रेयर करी, तो परमेश्वर ने उन लोगों का मन बदला। Glory to Jesus. तो नीति वचन, क्योंकि राजा का मन परमेश्वर के हाथ में है, जिधर वो चाहता है उधर मोड़ देता है। किसका मन मोड़ता है? मतलब किसके लिए मोड़ता है परमेश्वर? जो प्रार्थना करता है, जो परमेश्वर पे भरोसा रखता है, जो फल लाता है चर्च में, उसके लिए मोड़ता है परमेश्वर। Hallelujah. परमेश्वर ये जितने लोग यहाँ पर आए, परमेश्वर ये अपने लाइफ में कामों को बढ़ते हुए देखे। परमेश्वर आप इनके लिए स्वर्ग से झरोके खोल दो। परमेश्वर की आशीष को देखने पाए। परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर इनके माँ बाप, कोई भी प्रभु जी इनकी फैमिली में कोई भी इंसान पाप करता है, परमेश्वर आप उनका मन मोड़ो। परमेश्वर इनके बच्चे कोई भी नशा करते हैं, परमेश्वर वो नशे से आज़ाद होने पाए। परमेश्वर Amen. उनका मन मोड़ दो। परमेश्वर इनकी लाइफ में परमेश्वर कोई भी इनको परेशान करता है, परमेश्वर उसका मन मोड़ दो। परमेश्वर कोई भी इनकी लाइफ में पाप करता है, परमेश्वर इसमें कोई भी लोग पाप करते हैं, परमेश्वर आप उनका मन मोड़ो परमेश्वर। और ये परमेश्वर आप पे भरोसा रखने वाले, प्रार्थना करने वाले लोग बने परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Amen. Hallelujah. सारे बोलो हालेलुया। Hallelujah. तो क्या बताया प्रॉफिट एकता ने कि जिधर वो चाहता है उधर मोड़ देता है। लेकिन कब? जब आप फल लाने वाले होंगे, परमेश्वर का कहना मानने वाले होंगे। जिधर कहोगे उधर मुड़ जाएगा। Amen. आप जिधर चाहते हैं उधर मोड़ सकते हैं। परमेश्वर का मन, प्रार्थनाएं, आपकी प्रार्थनाएं आपका भरोसा चेंज करता है। तो आपको विश्वास करना है। प्रॉफिट एकता ने जो प्रोफेसी किया था पिछले 2-3 हफ्ते पहले, देखा आपने कि वो अगले ही हफ्ते पूरी होगी, उसका अमेरिका का वीजा आ गया उस बहन का। परमेश्वर ने ब्लेसिंग दिया। तो परमेश्वर आशीष दे। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा भी, कह रहे जिसके नाम PNRSG और T से हैं, आप एक 500 गज का प्लॉट खरीदने वाले हैं। Amen. आपकी सिचुएशन नहीं होगी, आपके हालात नहीं होंगे, लेकिन परमेश्वर ऐसा करेगा। बोले हालेलुया। Hallelujah. तो हमारे बीच में प्रॉफिट एलीशा, हम ताड़ी बजाएंगे प्रॉफिट एलीशा के लिए। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। लोग चलते हैं पैसे के पीछे पीछे, हम चलते हैं यीशु के पीछे पीछे। Hallelujah. सारे बोलो हालेलुया। Hallelujah.
देखो अलीशा ने कितनी अच्छी बात की। लोग चलते हैं पैसे के पीछे पीछे, हम चलते हैं यीशु के पीछे पीछे। प्रभु आप सबको आशीष दे। तो प्रार्थना करते सबके लिए, नहीं प्रार्थना करते। हाँ, प्रभु इनका भरोसा तुझ पर बना रहे। प्रभु जी यहाँ जितने लोग आए हैं उनको घर की आशीष दे दो। आमेन। उनके बच्चे भी आशीष पाए। इनके बच्चे आशीष पाए। आमेन। यीशु के हमारा चर्च बढ़े, हमारा चर्च बढ़े। हमारा चर्च बढ़े। आमेन। यीशु के नाम में आमीन। यीशु के नाम में आमीन। बोलो हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आप बच्चों को प्रार्थना करना सिखाएंगे, उनका हौसला बढ़ता है। बोलो हालेलुया। परमेश्वर आशीष देता है। जिनके पास बच्चा नहीं है, बेटा नहीं है, वो लोग आगे आ जाओ, शाबाश फटाफट। और जो लोग खड़े हैं अपने हाथों को उठाओ, एक चीज मांगो आज परमेश्वर से। परमेश्वर के सिंहासन के पास जब आप खड़े होकर मांगते हैं तो परमेश्वर आशीष देता है यीशु मसीह के नाम में। आज प्रभु बोझ है, अपना प्रभु बोझ जिसको मिला है प्रभु बोझ हाथों में उठाओ। ले ले बेटे, ले ले। और इसी समय प्रभु बोझ ले बेटे उधर से। प्रभु बोझ, थैंक यू। प्रभु बोझ अपने हाथों में उठाएं, ऊपर करें, शाबाश। ऊपर उठा। आज सब कहें परमेश्वर मैं इस समय पवित्र आत्मा जी आपके चरणों में आता हूं और प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर कि इस समय मेरे प्रभु जी जो है प्रभु बोझ इन्होंने अपने हाथों में उठाया। मेरे पिता परमेश्वर जिन्होंने प्रभु बोझ लेने का फैसला लिया है, आज किसी भी प्रकार का बोझ है इनके सिर पर, इनके दिमाग पर किसी भी प्रकार का बोझ है, कोई कर्जे का बोझ, कोई सच में बीमारी का बोझ, कोई भी चिंताओं का बोझ है, कोई बच्चों परिवार का बोझ है, आज मेरा परमेश्वर उस बोझ को ले ले यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा तेरा वचन बोलता है, ऐ बोझ से दबे हारे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, तू मेरे टीम मेंबर, मेरे वॉलंटियर, मेरे क्वायर और जो सच में परमेश्वर जिन लोगों के लिए तूने मुझे इस्तेमाल किया, जिनकी गवाहियां बनी, वो ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं और मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग आज चर्च में आए हैं। परमेश्वर सच में इन्होंने यहाँ पर आकर तेरे दास का हौसला बढ़ाया है। परमेश्वर इन्होंने दिखाया है कि हम अपने स्पिरिचुअल फादर के साथ हैं, हम अपने स्पिरिचुअल फादर का हिस्सा हैं। आज इन्हें स्वर्ग से हिस्सा मिलने पाए आशीष का, जो मेरे ऊपर अनॉइंटिंग है वो अनॉइंटिंग का हिस्सा इन्हें मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस हो जाए आज रात, ब्लेसिंग आने पाए, बंधन टूटने पाए, हर एक शराब उतरने पाए, हर एक जादू टोने के बंधन टूट जाए इनके ऊपर से। आज से ये बढ़े, तरक्की करें यीशु मसीह के नाम में। आज से पवित्र आत्मा इनके बच्चे आशीषित हो यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु सच में तेरा नाम ये रोशन करने पाए, आज से इतिहास रचने पाए परमेश्वर। जब ये प्रभु बोझ ले मेरे पिता परमेश्वर, उसी समय पवित्र आत्मा आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। आमेन। सच में शैतान की ताकत लूज हो जाए। आज जो प्रभु बोझ ले रहा है वो शैतान की पावर को लूज कर रहा है, आमेन। पावर को लूज कर रहा है यीशु मसीह के नाम में, पावर को लूज। इसी समय पवित्र आत्मा में विनती करता हूं परमेश्वर, आज से सच में परमेश्वर इनके लिए आशीष के डोर खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। आमेन। बोलो आमीन। आमेन। अपने हाथों में उठाओ और कहूं प्रभु जो भी कोई जाने अनजाने में कोई अपराध गुनाह किया है प्रभु हमें क्षमा कर। और आज हम प्रभु बोझ के साथ आते हैं तेरे चरणों में। हम विश्वास करते हैं कि ये प्रभु बोझ हमारे लिए आशीष का कारण होगा, आमेन। हमारी आशीषें खोलेगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आमेन। तो वचन के बाद हम इसको लेंगे, अपनी जेब में पालें, अपने हाथों को उठाऊं, जोर से तारीफ करें। शाबाश, आपने जो मांगा आज मिल गया यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आपके जीवन में काम करेगा अभी इसी समय। प्रभु का आत्मा यहाँ पर है यस। और आपकी आशीषों के डोर खोल रहे हैं। आमेन। क्या आप तैयार हैं आशीष लेने के लिए? जिसके पास औलाद नहीं है आज मैं उसे आशीर्वाद दे रहा हूं और विश्वास करना आज कि 3 महीने के बाद आप ये नहीं कहेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरी कोख को खोला नहीं है। कोई बांझ नहीं रहेगी आप में से। आमेन। परमेश्वर आशीष देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं आशीष लेने के लिए? तू मुझको प्रभु का आत्मा तुझे बोलता है। कोई अमन, अमनजोत, कम है माइक माइक। अमनदीप। आप सुन रहे हैं?
मेरी बेटी इसको जानती नहीं है और ये कई दिनों बाद पहली बार आई है चर्च में, लेकिन अभी देखो इसने कहा अमन। अमनजोत, अमनदीप, परमेश्वर आपको आशीष देंगे, बेटे के साथ ब्लेस करेंगे। आमेन। सुन रहे हैं? दुआ करते इसके पेट पे हाथ रख बेटे। बैठ, खड़ी हो, खड़ी हो। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी, प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो आज सच में मेरे प्रभु तूने प्रोफेट एकता के द्वारा बातचीत किया, परमेश्वर सच में अमन को इस समय परमेश्वर तू बेटे की आशीष देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस करते हैं यीशु मसीह के नाम में, रिलीज करते पावर को। ना ओ वो पावर इसी समय परमेश्वर आने पाए इसके ऊपर। वो पावर आने पाए यीशु मसीह के नाम में। वो सुपर नेचुरल पावर, सुपर नेचुरल पावर, वो सुपर नेचुरल पावर इसी समय यीशु मसीह के नाम में आ जाए। यीशु के नाम में ब्लेसिंग को रिलीज करता हूँ, फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। बेटे की आशीष देता हूँ यीशु के नाम में, आमीन। सारे बोलो हालेलुया। क्या आप चाहते हैं आपको भी आशीष मिले? आप विश्वास करना है कि जब प्रोफेट एकता, लीशा और मैं हाथ करेंगे, आपको विश्वास करना है। कम यार लीशा, हाथ करेंगे, आपको पता है परमेश्वर सुनता है। उसने कहा तुम्हारे बेटे बेटियां भी भविष्यवाणी करेंगे, आमेन। जवान कर के दर्शन देखेंगे। ये याद रखना, आज से आपको दर्शन आने लगेंगे। आमेन। आपको जोर से यीशु बोलना है। हम हाथ करेंगे आपकी तरफ, 3 पे हाथ करेंगे ऐसे बेटे। 1, जोर से बोलो यीशु, जोर से बोलो यीशु। 2, 3, ये देखो आ गया यीशु, फायर। अपने पेट पे हाथ रखो, बैठ जाओ, अपने पेट पर हाथ रखो। और इसी समय प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, वो बेटे की आशीष मिलने पाए। परमेश्वर इनको आशीष देना, परमेश्वर इनको बेटे की आशीष मिलने पाए। परमेश्वर कोई भी दुष्ट आत्मा की गंदी आत्मा इनके अंदर काम ना करने पाए। परमेश्वर वो बाहर आए, अभी निकल के बाहर आए यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर ये बाहर आने पाए, आजाद होने पाए यीशु मसीह के नाम से। चीखो चिल्लाओ, बाहर आओ यीशु मसीह के नाम से। चीखो चिल्लाओ, बाहर आओ यीशु मसीह के नाम से। निकल आओ, निकल आओ यीशु मसीह के नाम से। बाहर आओ यीशु मसीह के नाम से। निकल आओ यीशु मसीह के नाम से। बाहर आओ, निकल आओ, निकल आओ, बाहर छोड़ दो इनको परमेश्वर के नाम से। आजाद होने पाए यीशु मसीह के नाम से। निकल आओ, आजाद आओ, बाहर आओ। मैं देख रही हूँ ये बाहर जाने पाए यीशु मसीह के नाम से। इनको आशीष मिलने पाए परमेश्वर, बेटे के आशीष मिलने पाए परमेश्वर, इनको बेटे की आशीष मिलने पाए यीशु के नाम में। आमेन। आमीन। आमीन। आइए अपने सिर पे हाथ रखें और उछलो, जितना उछल सकते हो, नाच सकते हो, कूद सकते हो, नाच लो। आज 3 महीने के बाद मौका नहीं मिलेगा, नाचो, शाबाश। जोर से जय जयकार करो सारे, जय जयकार करो सारे। नाचते हुए, नाचते हुए, नाचते हुए। जय जयकार करो सारे, जय जयकार करो सारे, जय जयकार करो सारे, जय जयकार करो सारे, जय जयकार करो सारे। एलिया का खुदा है जो, एलिया का खुदा है जो, अलीशा का खुदा है जो, एलीशा का खुदा है जो, एलिया का खुदा है जो, अलीशा का खुदा है जो, एलिया का खुदा है जो, एलिया का खुदा है जो, अलीशा का खुदा है जो, अलीशा का खुदा है जो। उसके लगाओ नारे, जय जयकार करो सारे, जय जयकार करो सारे, जय जय। हाथों को उठाएं, शाबाश। बाइबल कहती है कि अपनी रोटी आनंद से खाया कर।
अपने चर्च में आनंद से आया कर। आमेन। याद रखना, अपने बिजनेस पर आनंद से जाया कर। यस आमेन। कर उस चर्च में आशीष नहीं है जहां आनंद नहीं है, उस दुकान में आशीष नहीं है जहां आनंद नहीं है, उस आदमी के अंदर आशीष नहीं है जहां आनंद नहीं है, उस औरत के अंदर आशीष नहीं है जहां आनंद नहीं है। अगर आपके अंदर आनंद है, मैं कह रहा हूं आज आपके घर का जो भी मेंबर है वो इतिहास रचेगा आज रात के बाद यीशु के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय परमेश्वर आज से तेरा आनंद का आत्मा इनके अंदर आए यीशु मसीह के नाम में। ये सच में विश्वास करें कि हम परमेश्वर कि आज सच में किसी कंपनी बाग में नहीं, आज प्रभु के खुदा के घर आए हैं और यहाँ से हम आशीर्वाद को लेकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। यहाँ से आशीर्वाद को लेकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हर आशीष इनके ऊपर ठहरने पाए, हर बरकत इनके ऊपर ठहरने पाए, अगली छलांग आपकी होने पाए, गवाहियों के साथ आने पाए यीशु मसीह के नाम में। जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, इनकी टेस्टमनी बनने पाए इस साल में। ब्लेसिंग आए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो आनंद आ गया आज। आप घर जाओगे, एक गवाही मिलेगी आपको यीशु के नाम में। बहुत सारे लोगों को मिराइकल मनी मिलेगी यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा आज किसी को बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं, फाइनेंस की आशीष आपको मिलेगी। आपके लिए नए नए ग्राहक आएंगे, नए प्रोजेक्ट होंगे। आप जिस काम की डील कर रहे थे, जब आपने एकता लीशा के साथ गाया, नाचे, आनंद मनाया प्रभु यीशु मसीह के गीत पर, परमेश्वर ने मुझे कहा कि आज एक नई डील होगी आपकी यीशु के नाम में। फाइनल होगी वो डील यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। अपने हाथों को उठाएं, सब बैठ जाएं, शाबाश, तारीफ करें जोर से। अंच में आया, प्रॉफिट जी की प्रोफेसी को रिसीव किया, ये बहरात सुनने लगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जोरदार तालियां बजाते रहे। 8 साल से इस बहन की स्टमक में पेन था और जब लम्प था, ट्यूमर था, इस ब्रांच में आए और आज इस ट्यूमर से आजाद हो चुका है। 1 साल के बेड पेशेंट था, टोटली बेड पेशेंट था पास्टर जी। जब इस बहन पापा का प्रार्थना को रिसीव किया, लेहन प्रेयर करा, आज बेड पेशेंट चंगी हो गए यीशु मसीह के नाम में। और इस बहन जब इस ब्रांच में आई पास्टर जी, टोटली इनका इकोनॉमिक कंडीशन खराब था। पापा ने भविष्यवाणी किए थे, एम नम वाले को बहुत बड़ा ब्लेसिंग मिलने के लिए जा रहे हैं। 30,000 मिराइकल मानी के साथ ब्लेस हो चुके हैं। हालेलुया। जोरदार तालियां बजाएं। पास्टर बंता, प्रॉब्लम था, स्टोमक में प्रॉब्लम था, बहुत भयानक कंडीशन में था। जब एनॉइंटिंग वाटर ऑयल को इस्तेमाल किया, वीरवार की ऑनलाइन चर्च को अटेंड किया, ये बहन आजाद हो चुके हैं। इस बहन को हेड में पेन होता था, लगातार डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, कोई मेडिसिन काम नहीं आता था। एनॉइंटिंग वाटर ऑयल को इस्तेमाल किया, इस बहन आज हेड की पेन से आजाद हो चुका है। रांची ब्रांच के लिए जोरदार तालियां बजाएं, सभी गवाहियों के लिए जो परमेश्वर ने इन ब्रांच में गवाहियों के साथ ब्लेस किया है। मैं आपको कहती हूँ चर्च, जब आप ब्रांच में जाते हैं तो वही अभिषेक परमेश्वर का सभी ब्रांचेस में जाता है। जब आप ब्रांच में जाते हैं तो परमेश्वर आपके गवाहियों के साथ खड़ा करता है। हालेलुया। नेक्स्ट ब्रांच दिखाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पास्टर जी, इस बहन की बहुत बड़ी गवाही है। इस ब्रांचेस, सभी ब्रांचेस अपने हाथों को उठाएं और सभी ब्रांचेस के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सभी ब्रांचेस अपने हाथों को उठाएं। सभी ब्रांचेस, धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। खुदावन सचमुच तो महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर खुदा। प्रभु जितने लोग गए मेरे खुदावन, और सचमुच परमेश्वर तूने सबके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियों को बनाया परमेश्वर। सचमुच मेरे खुदा, ये आज जितने तेरी महिमा करे प्रभु और तेरे नाम में आगे बढ़ रहे मेरे खुदा, इनके घर को, इनके फैमिली को पवित्र आत्मा तू आशीष दे प्रभु। और ये सचमुच ये फलवंत हो यीशु मसीह के नाम से खुदावन। पवित्र आत्मा इन सभी ब्रांचेस को आशीष दे स्वर्ग से खुदा, और ये बढ़ते जाए, फलते जाए, फूलते जाए परमेश्वर। और बरकतों के एंजल्स इन ब्रांचेस में रिलीज हो यीशु मसीह के नाम से। हर एक ब्रांच यीशु मसीह के नाम से ब्लेस हो जाए। आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सबकी ब्रांचेस को ब्लेस करे और गवाहियों को आप गवाहियों के साथ तैयार है। परमेश्वर के दास भी हमारे बीच में आने वाले हैं, तो आइए हम गवाहियों को सुनेंगे।
हाँ जी, गवाहियों के साथ। हालेलुया। पास्टर जी, इस बहन की बहुत बड़ी गवाही है। इस बहन का नाम रजनी है, ये यूपी से आए हैं। ये बता रहे हैं पिछले 5 साल से घर बनाना चाहते थे लेकिन बना नहीं पा रहे थे। जैसे ये ताजपुर चर्च में आए, प्रॉफिट जी की प्रोफेसी को रिसीव किया, आज ये गवाही के साथ आए हैं। 40 लाख के घर के साथ ब्लेस हो चुके हैं। छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा। हाँ जी, गवाही सुनेंगे। सबको जय मसीह की। मैं रजनी सोनी। मैं प्रभु जी ने मेरे जीवन में इतना बड़ा काम किया है कि मैं 20 मार्च 2022 को यहाँ आई थी और उसके बाद गई और मेरे को प्रभु ने घर ब्लेसिंग किया। मेरे को प्रभु ने बहुत बड़ा मेरे जीवन में काम किया। मेरे को विश्वास मेरा बड़ा और मेरे पूरे घर आने का विश्वास बड़ा। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। नहीं, यहाँ आने के बाद हुआ था। हालेलुया, जोरदार तालियां बजाए चर्च। ओ फड़ लई ये सुने मेरी बाह फड़ लई, ओ बाह फड़ लई ये सुने मेरी बाह फड़ लई। हालेलुया। आप देख रहे हो, ये बहन रो के बता रही है कि मुश्किल था, हमारे विश्वास नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। और ये कह रही है कि जब हम यहाँ पर आए, यहाँ पे आने के बाद घर की आशीष है। और ये फलों के टोकरे आप घर की खुशी के लिए लाए हो। जोरदार तालियां बजाएं चर्च। जोरदार तालियों से खुदावन की महिमा करते रहे और स्वर्ग की आशीष आपके ऊपर रिलीज हो रही है यीशु मसीह के नाम से। सोनिया कोई देख रही है। सोनिया, परमेश्वर आपको बेटे के साथ ब्लेस करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। रिसीव करो, परमेश्वर का आत्मा आपको ब्लेस कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा आपको बेटे के साथ ब्लेस कर रहा है। रिसीव करो, परमेश्वर आपको बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स देने के लिए जा रहा है। हालेलुया। और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि वो बेटा आपके लिए और आपके पूरे घराने के लिए उद्धार का कारण बनेगा। हालेलुया। रिसीव करते जाओ, परमेश्वर का आत्मा आपके बीच में है। तो आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। हालेलुया। पास्टर जी, इस सिस्टर का नाम राधा है और ये यूपी से आए हैं। इस सिस्टर की बहुत बड़ी गवाही है। ये अपनी गवाही में बता रहे हैं इनके बच्चे को पिछले 2 साल से फिर से बढ़ते थे, जिसके कारण ये बहुत परेशान थे। बहुत डॉक्टरी इलाज कराया लेकिन कहीं से भी आराम नहीं मिल पा रहा था। जैसे ये ताजपुर चर्च में आए, यहाँ से आकर इन्होंने अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर को लेकर गए, उसे यूज किया। बता रहे हैं 2 साल के फिट्स बनने बंद हो चुके हैं। हो बची उठ जाना ये सुने जद आना, हो बची उठ जाना ये सुने जद आना। जय मसीह पापा जी को, जय मसीह कलेसिया को। मेरे बच्चे को 2 साल से परेशानी थी। 10 बार 15 बार दिन में हिटता था, दौड़े थे। अब एकदम चंगा है। 1 महीना हो गया। 1 महीने से कोई अपने ऑयल बाटल लगाया, हैंड प्रे भी कराई थी। हालेलुया। जोरदार तालियां बजाएं। किसको फिट्स की प्रॉब्लम होती थी? इस बच्चे को होती थी। हाँ। और ऑयल वाटर आपने लगाया इस बच्चे हाँ। को और अब ये बिल्कुल आजाद है। हाँ, आजाद है। 1 महीने से अच्छा है। 1 महीने से अब कोई फिट्स नहीं पड़ता। जोरदार तालियां बजाएं। सचमुच परमेश्वर आजाद करने वाला परमेश्वर है। जब खुदावंद छूता है तो उसके अभिषेक के द्वारा हर एक बीमारियां जाती है। उसके ही कोड़े खाने से हर एक रोगी चंगा हो जाता है। हालेलुया। जब आप यीशु मसीह के नाम से विश्वास करते हो तो वही विश्वास आपके जीवन में काम करता है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो जाए। आज आपका विश्वास कैसा है चर्च? जोरदार तालियां बजाएं। परमेश्वर के दास हमारे बीच में आ चुके हैं और सभी अपने तालियां बजाओ, खुदा के लोगों तालियां बजाओ। खुदा ऊंचे से सब लोग बैठ जाएं, बैठ जाएं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है? आज आप खाली हाथ नहीं जाएंगे, बरकतें लेकर जाएंगे यीशु के नाम में। बैठ जाएं। शाबाश। हाँ जी, हाँ जी, गवाही के साथ शाबाश।
गवाही का समय है। जो गवाहियां सुन रहे हैं उनके घर भी आशीष आएगी। विश्वास करना, टेस्टमनी जब आप सुनते हैं, बाइबल में लिखा जा कोड़ी को जब चंगा किया बोलता जा याजक को दिखा, कि ताकि सुनने वालों पर गवाही हो। इसका मतलब सुनने वालों पर भी गवाही ठहरे, उनकी गवाही बनेगी जो आज विश्वास कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हाँ जी, हाँ जी, टेस्टमनी। हालेलुया। प्रॉफिट जी बहुत बड़ी गवाही है। इस बहन का नाम बबीता और ये मध्य प्रदेश से आए हैं। ये बता रहे हैं कि इनके बहन के पति को काफी समय से लंग्स की प्रॉब्लम थी और उनके लंग्स बिल्कुल डैमेज हो गए थे। डॉक्टर ने कहा शायद ही बच पाएगा और वो वेंटिलेटर पर था। बट ये बहन ऑनलाइन वीरवार की प्रार्थना को रिसीव करी थी और आपने ऑनलाइन स्क्रीन पर हाथ रख के इनके बहन के पति के लिए प्रार्थना करी और ये बहन बता रहे कि प्रार्थना के बाद ये इनके बहन के पति वेंटिलेटर से आजाद हो चुके हैं और नॉर्मल रिपोर्ट्स के साथ ब्लेस हो चुके हैं। मिठा मिठा सुन के खुल के ओ दसण ओ यीशु ना नाल होवेगा, गवाहियां सुन के शैतान रोवेगा। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कैसे वो कैसी हालत में था, कोमा में था, जैसे पेशेंट है। देख लो आप स्क्रीन पर, बिल्कुल डेड हो चुका था, हाफ डेड। लेकिन प्रेयर के बाद आज वही आदमी बिल्कुल खड़ा हो गया है, बैठ गए हैं। वो देखो आपके सामने, परमेश्वर ने आजाद कर दिया। हाँ, बताएंगे बेटे कहाँ से आई? हाँ, सबको जय मसीह की। मैं बबीता, मैं ऑनलाइन ईमेल किया था मैंने। मेरे जिया जी की तबीयत में लंग्स में इन्फेक्शन हो गया था। डॉक्टरों ने बोल दिया था कि कोई उसका जवाब दे दिया था। उसके बाद में फिर पापा जी ने ईमेल मैंने किया तो पापा जी ने हाथ रखकर प्रेयर की और मेरे जीजा जी बिल्कुल चंगे हो गए। बंधन को धन्यवाद हो तोड़ प्रभु का, बहुत बहुत धन्यवाद हो, बहुत बहुत प्रॉफिट जी का, पापा जी का धन्यवाद हो। जोर से तारीफ करें यीशु मसीह के नाम में। नेक्स्ट टेस्टमनी के साथ। हाँ हाँ, हालेलुया। प्रॉफिट जी इस भाई की बहुत बड़ी गवाही है। इनका नाम मनोज, यूपी से गवाही देने के लिए आए हैं। इनकी किडनी में 5 mm की 4 पथलियां थी। डॉक्टरों ने ऑपरेट बोल दिया था। जैसे ये भाई ताजपुर चर्च में आए, अनॉइंटिंग ऑयल वाटर को यूज किया, प्रोफेसी का रिसीव किया, नॉर्मल रिपोर्ट के साथ ब्लेस हो चुके हैं। यीशु गावा हम तेरी, मैं गावा नच नच के। ओ यीशु गावा हम तेरी, मैं गावा नच नच के। हाँ जी, प्रभु आशीष दे आपको। हाँ हाँ, बताएंगे शामिल। पापा जी की जय मसीह की, सारी कलीसिया को जय मसीह की। हमारे किडनी में 5 mm की स्टोन हो गया था और हम डॉक्टर के पास गए दिखाने, तो बोला कि अगर बढ़ेगी तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा। हम कहे हमारा परमेश्वर जिंदा खुदा है, हमें कहीं ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। और हमें आज ताजपुर चर्च में प्रेयर टावर पे कॉल किया और हमारा किडनी धुआं भर के, मुझे पता भी नहीं चला कब गई किडनी, मुझे मालूम ही नहीं चला। रिपोर्ट के साथ है, नॉर्मल रिपोर्ट है। जोर से तारीफ करो। देखो आपके सामने रिपोर्टें इसके पास हैं। पथरी थी 5 mm की, ऑपरेशन लिख दिया गया, लेकिन इसने विश्वास रखा, अनॉइंटिंग वाटर लिया, ऑयल लिया और प्रार्थना कराई। आज आजाद हो गया यीशु मसीह के नाम। पथरियां बाहर आ गई हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर कह रहा हूं, जो लोग मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, इसी समय परमेश्वर का आत्मा उन्हें छुए। जो बीमार है, कोई समय पवित्र आत्मा उन्हें छूने के लिए जा रहा है। आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। पथरियां बाहर आए, रसोलियां बाहर आए, कमर का दर्द जाए, गिल्टियां जाए, आंखों की रोशनी पड़े यीशु मसीह के नाम में, चश्मे उतर जाएं। परमेश्वर, मैं तेरा दास होने के नाते इन्हें आशीर्वाद देता हूं। इसी समय आजाद हो। जो ऑनलाइन जुड़े हुए, आप स्क्रीन की तरफ हाथ उठाओ और देखो, इसी समय परमेश्वर मेरे हाथों के ऊपर से आज इन्हें छू ले यीशु मसीह के नाम में। इसी समय वो आशीष इनके ऊपर ठहरने पाए। जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र से, यूपी से, बिहार से, ब्रांचों से, गोवा से, कोलकाता से, हिसार से, फतेहाबाद से, परमेश्वर जो ब्रांचों से सुन रहे हैं, परमेश्वर इन्हें आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। हर एक बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। जिनके पास बेटा नहीं है, बेटे की आशीष आए, गवर्नमेंट जॉब के साथ आने पाए यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ फिर से NMR S और V नाम वालों को खुशखबरी मिलेगी गवर्नमेंट जॉब में। बोलो आमीन। क्या विश्वास करते हैं? देखो आपके सामने बहुत सारे लोग, मैंने लाखों लोगों के लिए दुआएं की हैं और हजारों क्या, मेरे पास लाखों गवाहियां, टेस्ट मनी है। जिन लोगों को की गवाहियां बनी हैं, उनका तो मुझे विश्वास है, वो तो नहीं छोड़ सकते इस मिस्ट्री को। हालेलुया।
बदनाम करने की भी हद होती है नहीं, कभी इधर से शुरू हो गए, कभी उधर से शुरू हो गए, लेकिन कोशिश कर लिया। लेकिन सच में परमेश्वर का धन्यवाद हो, यूसुफ को जब गड्ढे में गिराया, यूसुफ को पता था परमेश्वर मेरे साथ है। बोला हालेलुया। हालेलुया। कह रहा जितना मर्जी जलन कर लो, लेकिन एक बात याद रखना, बड़े तूफान के बाद बड़ी प्रमोशन भी आती है यीशु मसीह के नाम। आपको कुछ चीजों से गैस करना है। जब भी प्रॉफिट बजिंदर कोई बड़ी मीटिंग करता है, उसके बाद ही क्यों ऐसा प्रॉब्लम डालते हैं ये लोग, आपको गैस करना है। जब क्रिसमस पे यहाँ पर शोभा यात्रा पे, क्रिसमस पे फिल्म एक्टर बुलाए गए, पिछले साल बोलने वाले लोग बोलने लगे, और फिर उसके बाद मैंने मीटिंग किया झारखंड, लाखों लोग आए, फिजी मीटिंग किया, मॉरिशस किया, हजारों लोग आए, कोलकाता मीटिंग किया, लाखों लोग आए, लेकिन उसके बाद ही ये जलन बाहर क्यों आई, आप समझ रहे हैं कि नहीं? मुझे बताया किसी बंदे ने, बिल्कुल पड़ोस में ही है मेरे चर्च, वो 2 लाख रुपए देकर मेरे पर पर्चा कराया। सबूत आने दो, सबके सामने भांडा फोड़ूंगा। सबूत आने दो, मेरे पास सब कुछ है, आपको बताता हूं। लेकिन कोई बात नहीं, ये ऊपर से नाटक चलता है, बस हम सबके साथ हैं, दुआ कर रहे हैं, परमेश्वर के सामने चला के नहीं चलेंगी। ठीक है, हम लोग पुलपिट पर आकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अंदर जो चल रहा होता ना, ये याद रखना, परमेश्वर जलन करने वाले को बढ़ाता तो है, पर उतना नहीं बढ़ाता जितना आज से प्रॉफिट बजिंदर को बढ़ाएगा, याद रखना। कह रहे परमेश्वर आशीष दे, हम किसी के ना गुलाम है, ना हम किसी से डरते, लेकिन हम तो बाहर के शहर से आकर यहाँ पर सेवा करने आए हुए हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। लेकिन जिसको परमेश्वर अपने हाथों पर रखे, उसको कोई गिरा नहीं सकता। कोशिश करो, लेकिन आपका उपवास, प्रार्थनाएं, आपकी प्रार्थनाएं और उपवास हमें जय दिला रहा है यीशु मसीह के नाम। जोशापात ने कहा चलो भाई सब उपवास प्रार्थना करते हैं, हमने कहा हम भी अपनी कलीसिया को बोलते हैं। धन्यवाद हो इस कलीसिया का भी जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं। परमेश्वर आपके बच्चों को आशीर्वाद देगा आज मेरे द्वारा। आपके बच्चे कभी भूखे मरने नहीं पाएंगे, याद रखें। धर्मी जन पेट भर खाने पाएगा, दुष्ट भूखा ही मर जाएगा यीशु के नाम में। परमेश्वर आशीष दे, बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैंने कहा पौलुस और पतरस का प्रचार करते हैं लोग कि उनकी शिक्षाओं से, पौलुस और पतरस ये सिखाते थे काट करो, लेकिन उनकी करो जो अन्य जाति हैं, जो मसीह के विरोध में खड़े होते हैं। लेकिन 2 बातें अपनी जिंदगी में कभी नहीं करना, अगर आपने कभी अपनी जिंदगी में ग्रोथ करनी है तो। पहला, परमेश्वर की महिमा कभी मत रोकना, परमेश्वर की महिमा कभी नहीं रोकना, कब उसको चुराना नहीं, डरना नहीं, कभी मौका मिले तो खुलकर गवाही देना, ये परमेश्वर ने किया है। दूसरा कहता कभी किसी का न्याय नहीं करना। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? कहते इतने बड़े बड़े अपने आप को संत समझते हैं और उनको ये नहीं पहचान कि प्रॉफिट बजिंदर इस पाप में है कि नहीं। कहते बोली जा रहा है, कहता है इससे अच्छा माफी मांग ले परमेश्वर के सामने। अरे जब हमारा विवेक हमें दोषी नहीं ठहराता तो हम उस चीज की माफी क्यों मांगे? आप समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर आपका विवेक आपको दोषी नहीं ठहराता, अगर कोई चोरी करता ना, अगर अपनी पत्नी को थप्पड़ भी मारता ना, बच्चों को थप्पड़ भी मारता, तो उसके दिल में कुछ कुछ होता है कि नहीं? तो उसका विवेक अंदर से उसको दोषी ठहरा रहा होता है। मैंने देखा ये घृणा, ये चीजें, अब मसीहत जो है ना, कचरा बना दिया लोगों ने मसीहत का, देख रहे हैं ना आप। लेकिन परमेश्वर, बाइबल बताती है कि अंत समय की निशानी है ये होगा, होता रहेगा, लेकिन परमेश्वर उस व्यक्ति को ऊपर ही रखेगा, ब्लेसिंग देगा, जो मजबूत होकर खड़ा रहेगा यीशु मसीह के नाम में। आपको परमेश्वर आशीष दे। कहता ये परीक्षा थी आपकी और हमारी कि आप स्थिर रहे, आपने भरोसा रखा। लेकिन जिन्होंने कुड़कुड़ा कर, मूसा के लिए जो कुड़कुड़ा कर चले गए थे, पत्थर उठा लिए थे, याद रखना उनके ऊपर कोड़ आया था। परमेश्वर ने बख्शा नहीं था, उनमें पास्टर भी थे, बख्शा नहीं था परमेश्वर ने। मरियम एक पास्टर की तरह थी,
भविष्यता थी मरियम, अपने आप को भविष्यता कहती थी, लेकिन उसको जलन कब हुई कि जब उसी का भाई जिसको टोकरी में डालकर उसने पानी में डाल दिया था, कल जब वो वापिस आया बड़ा होकर तो उस समय एक उससे भी बड़ा भविष्यता था, उसको चीड़ होगी, जलन होगी कि लाखों लोग मेरे पास आते हैं, लेकिन अब ये मेरे सामने आ गया। आज बहुत सारे लोगों को, चर्चों को ये होता है यार ये बड़ी मिनिस्ट्री आ गई, ये बंदा आ गया और ये हमारे चर्च में से लोगों को ले जाएगा, लोगों को जलन है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपको परमेश्वर ने बुद्धि दी है, कहता आप भी पकड़ सकते हैं आत्माओं को, आप भी बचा सकते हैं, बस अपने मुंह में गुड़ रखना है। हालेलुया, अपने पास गुड़ रख लो, मक्खी अपने आप आ जाएगी। आमीन, बोलो हालेलुया। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? अरे गुड़ कहाँ रखना है? जेब में? अबे मुंह में रखना है। मुंह में रखोगे, मिठास रखोगे, मक्खियां अपने आप आएंगी यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। आजकल लोग मच्छर पकड़ना जानते हैं बस। अरे मक्खी पकड़ी नहीं जाती, मक्खी मरती भी नहीं है जल्दी से, लेकिन मुंह में गुड़ रख लो, सब मक्खियां पकड़ी जाएंगी। यीशु मसीह चाहता है, कहता है जलन नहीं करना। जितना बिजनेस आपसे दूर हो रहा है, जितने पैसा आपसे दूर हो रहा है, ग्राहक आपसे दूर हो रहे हैं, अपने गुड़ रखो मुंह में। आज मैं कह रहा हूं फाइनेंस आपके पास आएगा यीशु मसीह के नाम में। फाइनेंस आपके पास आएगा, आशीषें आपके पास आएंगी यीशु मसीह के नाम में। मैंने प्रभु से एक ही बात सीखी है कि हम्बलनेस, कि जितना नम्र होगा उतना बेटे मैं तुझे आशीष दूंगा। जब मैं सेवकाई में आया था, दो बातें परमेश्वर ने मुझे कही थी कि पवित्र आत्मा ने मुझे बताया था कि बेटे मैं तुझे बढ़ाऊंगा, एक जिंदगी में कभी कहता किसी की बुराई नहीं करना, और दूसरा कहता व्यभिचार से दूर रहना, और इन चीजों से दूर रहना। मैं आपको बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा मुझे बढ़ाता चला गया और बढ़ाता ही रहेगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आशीष दे आपके जीवनों में। अगर ये बात है तो पवित्र आत्मा आपके लेवल को ऊपर रखेगा, हमेशा ऊपर। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में, गवाही के साथ। हाँ हाँ, हालेलुया। प्रॉफिट जी, इस बहन की बहुत बड़ी गवाही है। इस बहन का नाम नेहा या सिरसा सा है। ये बता रहे कि 3 मार्च 2024 को आपने इनका नाम लेकर और आगे बुलाकर इनके लिए प्रोफेसी की थी। कहा था कि बेटा नहीं है और बेटा होने के लिए जा रहा है, और आज बहन गवाही के साथ आई है। ये बहन बता रही कि 5 मंथ से ये बहन प्रेग्नेंट हो चुकी है। दिल का सुना दिया हाल, मैं यीशु की दीवानी हो गई। बोलो हालेलुया। दिल का सुना। आप सुन रहे हैं, देखो। हाँ हाँ, बताएंगे शमश। जय मसीह की पापा जी, सभी गलीसिया को जय मसीह की। मेरा नाम नेहा है, मैं सिरसा से हूँ। मेरी सबसे बड़ी गवाही है कि मैं 8 साल से कंसीव नहीं कर पा रही थी, और पापा जी ने मुझे आगे बुलाकर प्रोफेसी की, और आज मैं 5 मंथ से प्रेग्नेंट हूँ। हालेलुया। हाँ जी, आपने प्रोफेसी की थी पापा जी आगे बुलाकर, भविष्यवाणी वो की थी। देखो स्क्रीन पे कि परमेश्वर ने मुझे बताया था, और एक जगह ये टेस्टमनी वाली लाइन में खड़े हुए थे, और प्रभु ने मुझे नाम लेके बोला था इसको कि परमेश्वर तेरी जिंदगी में आशीष देने के लिए जा रहा है, तो प्रेग्नेंट होने के लिए जा रही है, और बता रही है आज 5 महीने से प्रेग्नेंट है। मैं फिर उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो विश्वास कर रहे हैं, आपके सामने है कि नहीं? आपके सामने है। लोग बोलते हैं झूठा भविष्यता। अरे अगर दम है तो मेरी तरह भविष्यवाणी करके दिखाओ। मैं कह रहा हूं तुक्के नहीं मारता प्रॉफिट बजिंदर, समझ रहे हैं? नाम बताता है पवित्र आत्मा, उसकी डेट बताता है, टेलीफोन नंबर बताता है, उसका एड्रेस बताता है, और फिर ऐसे ही देखो लाइन लगी होती है यहाँ पर गवाहियों की। हर संडे कोई ना कोई आपको पुरानी भी दिखाते हैं। 8 महीने पहले प्रोफेसी हुआ था, 4 महीने पहले प्रोफेसी हुआ था, उसकी डिटेल बताई थी परमेश्वर ने, और उसको आशीष दिया। वो देखो उसके बारे में सब कुछ बताया, और ब्लेसिंग मिला उसको, और ये गिफ्ट एकता के ऊपर भी उतराया। पिछले ही हफ्ते उसने बताया किसी के बारे में, और नेक्स्ट वीक उसकी गवाही आ गई यूएसए की। तो परमेश्वर सुनता है। मैं कह रहा हूं कि मैं अपने आप को बड़ा नहीं बना रहा हूं, बड़े परमेश्वर ने मेरे से भी बड़े बड़े भविष्यताएं हुए होंगे, लेकिन मैं अपनी आत्मा में रिसीव करता हूं कि मैं नंबर 1 प्रॉफिट हूं यीशु मसीह के नाम में। आपकी समझ में आया? मेरे कहने का मकसद है कि अभिषेक जो है
परमेश्वर का अभिषेक का अगर आप आदर करोगे तो वो बढ़ाएगा, अगर आप अभिषेक का आदर नहीं करोगे तो वो घटाएगा। तो किसी से शक करना है, अगर कुछ ऐसी ऐसी बातें करनी है, इधर उधर की जलन रखनी है, उसका कोई फायदा नहीं है। परमेश्वर वो गिफ्ट उस व्यक्ति को कभी नहीं देता। बहुत सारे लोग उस गिफ्ट की तैयारी करते रहते हैं लेकिन वो मिलता नहीं है। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को देता है, हीलिंग का वरदान भी देता है, आश्चर्य कर्म का वरदान देता है। अच्छाई तो कभी नहीं की क्या प्रॉफेट विजेंद्र ने वहां नेपाल में ऐसे किया, प्रार्थना किया, बेड पेशेंट हील हो गए, ऑक्सीजन सिलेंडर लगा कर आए थे, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था 1 सेकंड नहीं रह सकता, लोग चंगे हो गए यीशु मसीह के नाम में। लेकिन बहुत सारे लोग जो जलन करते हैं, विरोध करते हैं, वो देखो आपके सामने बिल्कुल खड़ी नहीं हो सकती थी लेडीज, हाथ पैर बिल्कुल खत्म थे, मास्क लगा हुआ था, और जब उसको हाथ रखा पवित्र आत्मा ने उसी समय टच किया, अपने आप उसने उसको उतारा और चल रही है, घूम रही है, सारे काम कर रही है। लाखों लोगों के सामने उसको हीलिंग मिला यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा सुनता है प्रार्थनाओं को। मैं कह रहा हूं कि अगर आपके अंदर हम्बलनेस होगी, नम्र होंगे आप, परमेश्वर उतना ही ऊपर उठाएगा आपको यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि जलने की जरूरत नहीं है। ट्रक के पीछे लिखा होता है सड़ मत रीस कर। अपने पड़ोसी का बोलो सड़ मत रीस कर, साड़ी तरह रीस कर। कि हम किसी के विरोध में नहीं उठते, हम प्रार्थनाएं करते हैं, परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। हालेलुया। प्रॉफिट जी, इन बहन की बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन का नाम अनीता है, जलंधर से आए हैं। ये अपने बेटे की गवाही में बता रहे कि 1 साल से गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे लेकिन नहीं मिल पा रही थी। जैसे ताजपुर चर्च में प्रोफेसी को रिसीव किया, आज एक गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस हो चुके हैं। ओया च नच 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 नच, ओया च नच नच तेरे दिला यीशु मसीह की। हाँ हाँ बेटे क्या बताएंगे? शाबाश। कहाँ से आए? जलंधरों आए हैं। जलंधरों आए हैं। जलंधरों आई हैं। हाँ जी। किसको मिली गवर्नमेंट जॉब? हाँ जी, 1 साल तो ट्राई करते सी, तुसी भविष्यवाणी कीती सी ते मैं रिसीव कीता सी ते मेरे बेटे। कौन ट्राई करदा सी? मैं बेटी हैं? मैं मम्मी ओदी। ओहो, जॉब किदी लगी है? मेरे बेटे दी। मैं वही तो कह रहा ऐस उम्र च तू किथे जॉब करन जाना? तेरे मुंडे दी जॉब लगी है। आप देख लो, लेटर आया है, बता रही है गवर्नमेंट जॉब का लेटर आ चुका है। ये बहन बता रही जलंधर से आई, आपने मेरे लिए भविष्यवाणी किया था और आज ये ब्लेसिंग के साथ आई हुई है, गवर्नमेंट जॉब के साथ इसके बेटे की नौकरी लगी है। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो। जो लोग चाहते हैं कि परमेश्वर आशीष दे, इसी समय विश्वास करना। अपने हाथों को उठाओ जिनके बच्चे कामयाब नहीं हो रहे, जो चाहते हैं कि मेरे बच्चे कामयाब हो। पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, तेरा दास होने के नाते इस समय जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, इनके बच्चे इसी समय इतिहास रचने पाए यीशु मसीह के नाम में। वो अनॉइंटिंग इनके हाथों पर जाए यीशु मसीह के नाम में। और जब ये घर जाकर अपने बच्चों के सिर पर हाथ रखें, पवित्र आत्मा जी इसी समय परमेश्वर जब ये अपने बेटों बेटियों के ऊपर हाथ रखें, उनके ऊपर परमेश्वर आशीष उतरा यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। ये गिफ्ट दे रहा हूं, आज जाकर अपने बच्चों के सिर पर हाथ रख देना। कोई बड़ी नौकरी, बड़ी पोस्ट, बड़ी आशीष उसको मिलने वाली यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। रख सकते हो, जो रख रहे हैं उन्हें आशीष मिल रही है। हाँ जी, हाँ जी, गवाही के साथ। हालेलुया। प्रॉफिट जिस भाई की बहुत बड़ी गवाही है, इनका नाम बबलू लुधियाना से गवाही देने के लिए आए हैं। इस बहन के पास कोई भी बच्चे की आशीष नहीं थी। डॉक्टरों ने बोल दिया था कि आपकी ट्यूबें बंद हो चुकी है, बच्चा कंसीव नहीं कर सकते। 2 बार इसका मिसकैरेज हो चुका था। ये 19 मई 2024 को आपने इनको आगे बुलाकर इनके लिए भविष्यवाणी की थी। आज ये बहन 4 मंथ से प्रेग्नेंट हो चुके हैं। ओ मिठा मिठा हसणगे खुल के दस, ओ यीशु नाल होवेगा। गवाहियां सुन के शैतान रोवेगा, गवाहियां सुन के शैतान रोवेगा। सारे बोलो हालेलुया। हाँ जी, हाँ जी, क्या क्या बताएंगे? शाबाश। क्या प्रॉब्लम थी बताएंगे? मेरा नाम बबलू है, मैं लुधियाना से हूँ। आपने 19 मई को प्रोफेसी किए थे मेरे को आगे बुला के। हाँ। और क्या प्रोफेसी किया था? बेटे के साथ ब्लेस किए थे। हाँ। मैं डॉक्टर को दिखाया था और 2 बार मेरा बच्चा खराब हो गई थे। हाँ। और मैं डॉक्टर को पास गया तो डॉक्टर ने बोला तुम्हारा ट्यूमर खराब हो गया है, तुम्हारे बच्चे वाइफ का। हाँ।
और तुम बच्चे को रिसीव नहीं कर पाओगे। हाँ। मैं जब ताजपुर आया 19 मई को अपने आगे बुला कर प्रोफेसी किए और मैंने रिसीव किया। मेरे वाइफ 4 महीने से प्रेग्नेंट है। 4 महीने से प्रेग्नेंट है। यस आमीन। तो उसकी आवाज खोल सकता है, थोड़ी सी आवाज खोल। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। आप सुनो, देखो उस यही लड़का है और इसके लिए भविष्यवाणी किया था, लुधियाना से आया था। इसको बताया था कि परमेश्वर तेरी वाइफ को ब्लेसिंग देने जा रहा है। कितने साल से प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी? 3 साल से। माइक में बोल। 3 साल से। 3 साल से। और कब भविष्यवाणी की थी? 19 मई को। 19 मई को 2024। यस। और आज क्या चल रहा है? 4 महीने। 4 महीने? 4 महीने को प्रेग्नेंट है। मतलब 2025 2025 है। अभी बता रहे हैं कि मई में भविष्यवाणी किया था, अगले साल इसकी वाइफ प्रेग्नेंट होगी। 4 महीने हो गए प्रेग्नेंट है, जगह जगह जा रहा था। लेकिन कब? जब भविष्यवाणी किया। इससे पहले भी आपको बताया, नाम लेकर भविष्यवाणी किया, डेट बताया, टाइम बताया और आपके सामने यहाँ पर खड़ा है। ऐसा चमत्कार यीशु के सिवाय कोई और नहीं कर सकता। आमीन बोलने वाले आज सोच के सच्ची बड़ी खुशी होती है कि मैं यीशु मसीह सोच के सच्ची बड़ी खुशी होती है। हालेलुया। ये गवाहियां बता रही हैं कि आपका प्रॉफिट स्पिरिचुअल है कि नहीं। हमें अपने काम गिनाने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर खुद गिना देता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। हाँ। प्रॉफिट जी लाइन लगी है गवाहियों की और ये बता रहे हैं कि किसी को 5 साल से, किसी को 4 साल से और किसी को 8 साल से बेबी ब्लेसिंग नहीं थी। और जैसे ही इन्होंने आपसे स्पेशल लेहन प्रेयर कराई, आज सब के सब बेबी बॉय के साथ ब्लेस हो चुके हैं। नच नच के नच नच के। बोलो हालेलुया। देखो आपके सामने हर संडे लाइन लगती है यहाँ पर। और बच्चे की आशीष नहीं था। कितने साल से? 5 साल बाद। 5 साल के बाद। 5 साल से बच्चा नहीं था, परमेश्वर ने आशीष दिया। परमेश्वर ने आशीष दिया। यूपी से आए। कितने साल से बच्चा नहीं था? 4 वर्ष से। 4 साल से। और कैसे मिली आशीष? स्पेशल लेहन प्रेयर करवाने से। हाँ बताओ बताओ। पापा जी जय मसीह के, सारी कलेसिया को जय मसीह के। पापा जी मेरा बहुत अद्भुत गवाही है। मेरा गवाही ये है पापा जी कि हमारे सिस्टर को स्पाइन का ऑपरेशन हुआ था पापा जी, और हमने 4 से 5 लाख रुपए बर्बाद कर दिया था। और इनके हस्बैंड भी आए हैं पापा जी। पापा जी डॉक्टर बोला कि आपको सारी जिंदगी भर स्पाइन का प्रॉब्लम से झेलना पड़ेगा और बेल्ट लगा कर रखना पड़ेगा पापा जी। पापा जी 2022 का बात है पापा जी। तो मैं सबसे पहले आ रहा चर्च में पापा जी। हमारी बहन मान नहीं रही थी इस चीज़ को, तो हमने इसको बहुत समझा कर यहाँ लाया और स्पेशल लेहन प्रेयर करा पापा जी। मतलब 2023 में 23 अप्रैल को। और पापा जी इसका मतलब कि स्पाइन का प्रॉब्लम बेल्ट तुरंत ही उठ गया यीशु मसीह नासरी के नाम में। और पापा जी और दूसरी ये है पापा जी कि डॉक्टर बोला था पापा जी कि कभी मतलब कि बच्चा नहीं हो पाएगा। बच्चा मिसक्रीज हो रहा था बार बार। तो पापा जी तो उन्होंने बोला, तो इन्होंने मतलब कि 7-8 हज़ार का दवाई कराई। और फिर उसके बाद में पापा जी पापा जी बहुत अद्भुत गवाही है। प्रभु ने सुना है पापा जी। पापा जी ये जो बेटा है ना पापा जी ये बताओ कि कितने साल से बच्चा नहीं हो रहा था इसको? पापा जी 4 साल से बच्चा नहीं था। 4 साल से बच्चा नहीं था। कब कैसे मिली आशीष? पापा जी हमने स्पेशल लैंड प्रेयर कराया। उसके बाद बच्चा मिल गया। बेटे की आशीष मिली। बेटे की आशीष मिली। जोर से तारीफ करो। सच्ची बड़ी खुशी होती है। इसको मेरी तरफ से कोल्ड ड्रिंक पिलाई जाए। 5 साल से बच्चा नहीं था। देखो यूपी से आए, यूपी जलंधर से आए, आसाम से आए। देखो आसाम से कौन है? हाँ माई कहाँ से आए? ऊपर करो। देखो कह रहे कि 8 साल से। कितने साल से बेटे? 8 साल से। 8 साल से कोई बच्चा नहीं था। जोर से बोलो। नहीं था। 8 साल से कोई बच्चा नहीं था। पापा जी को जय मसीह की और सारी कलीसिया को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि आज का समय जो परमेश्वर ने मेरे लिए नियुक्त किया था, मैं गवाही देने के लिए आई हूँ यहाँ पे। और मेरे पास 8 साल से कोई भी बेबी नहीं था।
और मुझे मतलब ब्लीडिंग का प्रॉब्लम था, 6 साल तक वो प्रॉब्लम रहा मुझे। उसके बीच में एक बार मिसकैरेज हो गया, तो बहुत सारे लोग, मेरे परिवार के लोग आशा मतलब खो चुके थे कि इसको बच्चा नहीं होगा। लेकिन मैंने 2023 में अक्टूबर मंथ में मैंने एप्पल मीटिंग 2 बार अटेंड की, और उसके बाद मैंने प्रोफेसी को भी रिसीव किया। पापा जी ने प्रार्थना की हमारे लिए, और अक्टूबर मंथ में मैंने प्रोफेसी मतलब एप्पल मीटिंग अटेंड की, और नवंबर मंथ में ही मुझे पापा जी ने कहा था कि दिसंबर मंथ में आप लोगों को गुड न्यूज़ मिलने जा रहा है। तो सच में दिसंबर मंथ में मुझे गुड न्यूज़ मिला, और 8 साल के बाद 2023 का नवंबर मंथ में मुझे गुड न्यूज़, दिसंबर मंथ में गुड न्यूज़ मिला। और आज मैं 2024 का 16 अगस्त को मुझे बेटे का ब्लेसिंग मिला है। जोर से तारीफ करो यीशु के नाम में। आप सुन रहे हैं, बता रही है कि जसविंदर असम से 8 साल से कोई बच्चा नहीं था, जैसे ही प्रोफेसी सुना ले एंड प्रे कराया, आज बेटे के साथ आई है। जतिंदर यूपी से 5 साल से, कितने साल से माइकर? 5 साल से। 5 साल से। हाँ, मिसेज हमारी कंसीव नहीं कर पा रही थी। हाँ। 5 साल से कैसे मिली आशीष? यहाँ पे स्पेशल ले हैंड पे करवाए, स्पेशल ले हैंड पे कराई, और उनको शुगर हो गया था। हाँ। और डॉक्टर ने बोला बच्चा नहीं बचेगा। हाँ। और हमने फिर दोबारा स्पेशल ले हैंड पे कराया। हाँ। उसके बाद शुगर खत्म हो गया, और 8 महीने से मिसेज मेरी प्रेग्नेंट। आपकी वाइफ अब प्रेग्नेंट भी है। ताड़ी बजाएं जोर से यीशु मसीह के नाम में। देखो 5 साल से कंसीव नहीं कर पा रही थी, शुगर भी था, जैसे ही ले एंड प्रे कराई कि बता रहा भाई के शुगर भी गायब होगी, और वो 8 महीने से कंसीव भी कर चुकी है। धारीवाल से आए रजनी बहन, स्पेशल ले एंड प्रे कराया, कनाडा में लाइसेंस मिला, अमेरिका में भी मिला नर्सिंग लाइसेंस का, मतलब लाइसेंस। पापा जी आपने प्रोफेसी की, मेरी बेटी ने वहाँ रिसीव किया, और मैंने यहाँ से स्पेशल ले हैंड करवाई 20 वीज़ा। 26 जनवरी को मैंने आपसे प्रेयर करवाई, और 3 दिन पहले ही उसका लाइसेंस USA का भी आया और कनाडा का भी आया। जोर से तारीफ करो यीशु के नाम में। मैं कह रहा हूँ जिसके पास बेटे नहीं है, देख रहे हैं आप, 5 साल 8 साल 7 साल 4 साल लोग यहाँ पर लाइन लगाकर खड़े हैं। जिसके पास बेटा नहीं है, आ जाना, मेरे चर्च में गुड न्यूज़ मिलेगी आपको यीशु मसीह के नाम में। आपके सामने USA कनाडा में लाइसेंस मिल रहे हैं, और वो दूसरे लोगों को निकाला जा रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ, जो लोग इस मिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, जो इस चर्च का हिस्सा अपने आप को समझ रहे हैं कि मैं इस चर्च का हिस्सा हूँ, पवित्र आत्मा आपको स्वर्ग से हिस्सा जरूर देगा आशीष का यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। कह रहे यहाँ पर लाइन लगी, होशियारपुर से आए हैं, लाखों रुपए का प्रोजेक्ट पास हो गया। मोगा से आए, अलग अलग जगह से बता रहे हैं कि स्पेशल ले एंड प्रे कराई, 7 लाख रुपए का फायदा हुआ। कितने का? 7 लाख का कर्जा था। 7 लाख रुपए का कर्जा, फायदा ही हो गया ना, उतर गया। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो। किसी को पथरी है, सोली है, गिल्टी है, दौरे पड़ते हैं। 13 साल से होशियारपुर से आई, दौरे पड़ते थे। कितने साल से दौरे पड़ते थे? 13 साल से। 13 साल से। अब कोई दौरा नहीं पड़ता? नहीं। कैसे? हमने ले हैंड प्रेयर कराई, बटर हमने नहीं, तुमने कराई थी। तुमने ले हैंड प्रे कराई, और इसको दौरे पड़ने बंद हो गए। जोर से तारीफ करो, शाबाश। लुधियाना से आए, स्पेशल ले हैंड प्रे कराई। हाँ, क्या प्रॉब्लम थी बताओ? पापा जी कितने साल से प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे थे आप? 6 साल से पापा जी। 6 साल से। हाँ जी। कैसे मिली आशीष? हम शोभा यात्रा में आए और आपसे अपॉइंटमेंट लिया, और अब हम प्रेग्नेंट है 5 मंथ का। 5 महीने से प्रेग्नेंट है। हाँ जो जी। 6 साल से प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी, ऐसा क्या चमत्कार है यहाँ पर? आप सुन रहे हैं, न्यूज वाले बोलते हैं ऐसा क्या चमत्कार है, बार बार मुझसे पूछते हैं ऐसा क्या है प्रॉफिट बजिंदर में। आपके सामने यीशु है हमारे अंदर। कौन है अंदर? यीशु। यीशु है, उसका स्वभाव आपके अंदर है। तो आप ऐसे गवाहियों के साथ आएंगे यीशु मसीह के नाम में। स्पेशल एंड प्रे किया, और ये बहन बता रही है 6 साल से प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी, आज प्रेग्नेंट है 5 मंथ से। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। लाइन लगी हुई है, किसी को घर की आशीष, किसी को बाइक की आशीष, किसी को बेबी गर्ल की आशीष मिला। ये भी 2 साल से प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी, प्रेग्नेंट है। डमेोस केस चल रहा था बठिंडा में। स्पेशल एंड प्रे कराया। हाँ हाँ पापा, मेरे हस्बैंड मसीह के कारण, क्योंकि मैं मसीह में विश्वास करती थी, उन्होंने बोला था या तो मसीह को छोड़ दे या मुझे। मैंने कहा मैं आपको छोड़कर जा रही हूँ। हाँ। तो उन्होंने मतलब इस बात को डिवोर्स के बारे में बोल दिया। फिर मैंने आपसे स्पेशल ले हैंड पे करवाई। तो धन्यवाद देती हूँ खुदावंद को और आपको भी। जैसे ही मैंने 24 नवंबर को प्रे करवाई,
और दिसंबर को 3 दिसंबर को वो मुझे खुद लेने आ गए और डिवोर्स कैंसिल हो गया यीशु के जोर नाम से तारीफ करो और यीशु के पापा आपने 2 फरवरी को मेरे लिए प्रोफेसी की थी बेबी कंसीव होने की और उसके साथ आपने ये भी कहा था कि आपकी रिपोर्टें नॉर्मल होने के लिए जा रही है। पापा मेरी यूट्रस में 3 गांठें थी और बिना मेडिसिन से वो गांठें हाथ में आती थी जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी। धन्यवाद देती हूँ उस आदरणीय परमेश्वर को, उसके नाम से वो रिपोर्टें नॉर्मल, गांठें अपने आप चली गई यीशु मसीह के नाम जोर से तारीफ करो। सोच के सच्ची बड़ी खुशी होती है ओके भाई यीशु मसीह नु मनदा ओए सोच के सच्ची बड़ी। ये मिराइकल है परमेश्वर का, स्पेशल एंड प्रे कराई, परमेश्वर ने आजाद कर दिया। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो। लाइन लगी, किसी का घर, किसी का कर्जा उतरा, घर घर घर, ऑटो, गाड़ियां, देखो। और चीज में इसको भी 6 साल के बाद, 6 साल से बच्चा नहीं था, परमेश्वर ने आशीष दिया। कहां से आए? दिल्ली से। दिल्ली से 6 साल के बाद यहाँ पर आई और प्रार्थना कराई, बच्चे के साथ आई आज यीशु मसीह के नाम में। देख आपके सामने लाइन लगी हुई यहाँ पर 4 महीने, कितने साल से प्रेग्नेंट थी? 3 साल से, और गुड न्यूज मिला। आइए अपने हाथों को उठाऊं, जोर से तारीफ करें। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए हैं उनके घर में आशीष आए यीशु मसीह के नाम में। आप सुन रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब नहीं है, आ जाना मेरे चर्च में। बच्चा नहीं है, आ जाना चर्च में। मैं कह रहा हूं कैसा भी काम हो, परमेश्वर से एक बार प्रार्थना करके देखो, असंभव को संभव करेगा यीशु मसीह के नाम में। आपका आमीन ऊंचा है तो बनेगी आज। हालेलुया। तकड़ा है कि नहीं? आपकी जुबान में मिठास है कि नहीं? ऐसे बोल रहे आमीन। गुड़ रखो मुंह में, आमीन। ऐसे बोल रहे हैं हालेलुया। गुड़ रखो मुंह में, हंस के दिखाओ, हालेलुया। आमीन बोलते हैं तो मुंह चढ़ा के बोलते हैं, हालेलुया बोलते हैं तो मुंह चढ़ा के बोलते हैं। गुड़ रखो मुंह में, क्या रखो? अपने पड़ोसी को बोलो गुड़ रख। पान बाहर फेंक, बोलो हालेलुया। आप जब गुड़ मुंह में रखते हैं, जब आप गुड़ के साथ हालेलुया बोलो, देखो आपका चेहरा भी देखा जाता है। कुछ लोगों को पता ही नहीं, वो बोलते हैं हालेलुया, आमीन। आपके चेहरे पर उदासी नहीं छाए रहे। यीशु मसीह गया, मरियम को देखकर उदास हो गया कि नहीं? आपके चेहरे को देखकर शैतान दूर से पहचान लेता है, ये चर्च में 100% ज्ञान नहीं है इनको, ये 50% वाले लोग हैं जिनके चेहरे पर उदासी नहीं है। वो जोर से बोलो हालेलुया। 32 दांत के साथ बोलो, बोलो हालेलुया। बोलने के बाद तो स्माइल दे सकते हैं, आमीन आमीन। उसके बाद स्माइल आनी चाहिए। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, शाबाश। एक जरूरी अनाउंसमेंट है। 20 मार्च को मेंटरशिप मीटिंग है, जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, पास्टर चंडीगढ़ में रखी जा रही है सुबह 11 से 4 बजे तक। जो भी कोई उस अभिषेक को लेना चाहते हैं, इन दिनों में उपवास प्रार्थना में हूँ, और बाइबल बोलती है कि उन दिनों परमेश्वर के अभिषेक दास ने उपवास और प्रार्थना करके चेलों पर हाथ रखे और यीशु मसीह ने उन्हें विदा किया। हालेलुया। तो बहुत सारे लोग अगर जो सेवकाई खोलना चाहते हैं, इवांजलिज्म का काम करना चाहते हैं, मेंटरशिप में स्पिरिचुअल फादर बनाना चाहते हैं, तो इस मीटिंग में शामिल हो सकते हैं। अभी लग रहा है भाई साहब थोड़े टाइम बाद आपको प्रॉफिट की आशीषें और दिखाई देंगी यीशु मसीह के नाम। फार्म भरे जाएंगे। अब से हर व्यक्ति एक एक फार्म लेगा और अपने घर पे जाके 4-4 फोटो स्टेट निकाल कर लाएगा। अगर आपको मिल गए हैं ठीक है, नहीं तो लेकर जाना, यहाँ से भर के लाना। अगले संडे तक आपके कार्ड बनाए जाएंगे। आपको मेरी तरफ से उस पर आपका पूरा डाटा लिखा होगा, और जब भी आपका बर्थडे और मैरिज एनिवर्सरी आएगी तो उस समय मेरी तरफ से कोई और कॉल नहीं करेगा, मैं खुद आपको कॉल करूंगा। हालेलुया। आपकी समझ में आ गया? कोई कॉल नहीं करेगा, मेरी नकली आवाज नहीं होगी, असली आवाज होगी। आपसे बात करूंगा मैं। बोला हालेलुया। आपके लिए स्पेशल प्रेयर करूंगा, आपको गुड न्यूज मिलेगी। बोला हालेलुया। जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, परमेश्वर आशीष दे। अब ठगियां मारनी बंद होंगी, ठगी लगनी बंद होगी। अब मैंने एक ऐसा सिस्टम कर दिया, कोई भी कंट्री हो, कोई भी स्टेट हो, हमारा 01725100777 ही आपके मोबाइल पर आएगा।
कहीं से फोन करेगा, कोई भी फोन करेगा, 200 बच्चे फोन करें, नंबर एक ही आएगा आपके मोबाइल पर। आपको पता नहीं लगेगा ये कहाँ से आ रहा है कहाँ से नहीं। इससे परेशान हो रहे हैं कि नहीं? अलग अलग फ़ोन से नंबर आते हैं तो आप परेशान हो जाते हैं। पता लगता है हमारा कोई और नंबर नहीं होगा, उसी नंबर से आपको फ़ोन आएगा और अब कॉल जो है वो जल्दी आपकी पिक की जाएगी, क्योंकि अभी 3 जगह और हमने प्रेयर टावर खोल दिया है। परमेश्वर आए, परमेश्वर आशीष दे। अब सुनना ध्यान से, जो भी चर्च में लंगर शनिवार इतवार हम लंगर करते हैं, जो स्पॉन्सर हैं वो बनना चाहते हैं हर शनिवार, उनके लिए वीडियो बनाकर उनकी फ़ोटो लगाकर उनके लिए दुआ की जाएगी, सबके सामने बताया जाएगा आज का लंगर इसने दिया है, बेस्ट बीज इसने बोया है, परमेश्वर आशीष दे। और जो शेड के लिए अब से सुनना, हमें शेड डालना है दोनों जगह पर, जो शेड के लिए बीज बो रहे हैं, साउंड के लिए बेस्ट बीज बो रहे हैं, वो पीछे वहाँ पर बाल्टी रखिए, अपनी मर्जी से बोएं, लेकिन जो लोग बो रहे हैं उनके नाम अलग से लिखे जाएंगे, उनके लिए स्पेशल प्रार्थना की जाएगी। चर्च के कामों के लिए हेल्प करें। आपके लिए कोई फिक्सिंग नहीं है कि आप ये करो वो करो, लेकिन आप अपने अंदर रखना चाहिए। आप खुदा के घर में बीज अगर बेस्ट देते हैं तो परमेश्वर आपको बेस्ट आशीष से मालो माल जरूर करेगा यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर के घर में बीज देने के लिए? आइए अपने हाथों में उठाएं, परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करे, आपको ब्लेसिंग दे। अपने बीज अपने हाथों में उठाओ, अपने बीज उठाओ, अपने हाथों में पकड़ो। और इसी समय प्रोफेट एकता लीशा अपने बीज लेके आओ बेटे, और इसी समय बीज बोएंगे। पवित्र आत्मा काम करेगा आपकी लाइफ में। जो लोग बीज बो रहे हैं उनके घर में आज से आनंद आए, आनंद आए, चर्च आनंद आए। सपोदेशक की किताब जल्दी से निकालें फटाफट और उसमें पढ़ें हम सब, देखें जरा ध्यान से क्या लिखा। सपोदेशक की किताब 11 अध्याय लिखा, अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे क्योंकि बहुत दिनों के बाद तू उसे फिर पाएगा। बहुत सारे लोग विश्वास करें, इसी में लिखा इसके 6 में, भोर को अपना बीज बो, सांझ को भी बो, अपना हाथ ना रोक, क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सफल होगा, सुबह का बीज कि शाम का बीज। याद रखना कि अगर आपको नहीं मालूम, हो सकता है कई बार आपने बीज बोया, कोई ब्लेसिंग नहीं मिली, परमेश्वर का हाथ नहीं रोकना अपना। आपने दशमांश दिया लेकिन कोई ब्लेसिंग नहीं मिली, कोई ब्लेसिंग नहीं मिली, तो बाइबल कहती है अपना हाथ नहीं रोकना। अगर आपने हाथ रोक लिया तो परमेश्वर आपको आशीष नहीं देगा। समझ में आई कि नहीं? हम कई बार हाथ रोक लेते हैं अपना कि मुझे मिला तो है नहीं। अय्यूब ने अपनी लाइफ में ये चीज सीखी थी। उसके घर में जितनी प्रॉब्लम आई, बिजनेस में कितनी प्रॉब्लम आई, कितना वो घटता गया, लेकिन उसने अपनी लाइफ में एक बात कही थी परमेश्वर को कि परमेश्वर मैं आज निर्णय लेता हूं। आप ऐसे निर्णय ले सकते हैं। जब मैं चर्च में आया था, ओए तेरी आवाज आ रही बहुत पीछे से, साउंड वाले क्या कर रहा है इधर खड़ा होके? आप सुने, जब परमेश्वर ने मुझे बढ़ाया, उससे पहले मैंने एक कमिटमेंट किया था परमेश्वर से कि परमेश्वर कभी भी मैं 10 का नोट चर्च में नहीं डालूंगा। ये मेरी कमिटमेंट थी, ये मेरी कमिटमेंट थी कि परमेश्वर तू मुझे इतना दे कि मैं, लड़की बात नहीं कर रहा, तुम आगे बैठकर बात बहुत करते हो। उस समय मैंने कमिटमेंट की थी कि परमेश्वर कि मुझे इतना दे कि मैं हमेशा 100 का नोट, 500 का नोट, मतलब कि बढ़कर बोऊं। लेकिन जिस दिन मैंने कमिटमेंट की, उसी दिन शैतान ने मुझे घर से निकलवा दिया, मेरे माँ बाप ने मुझे घर से निकाल दिया। जिस दिन मेरी पहली कमिटमेंट थी, परीक्षा आई लाइफ में, बोने के टाइम मेरे माँ बाप ने कहा चल भाग यहाँ से, हम तुझे घर में नहीं रखेंगे। अचानक ऐसा हो गया, पहले ठीक थे कि चल तूने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, अचानक उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। मैं निकल तो गया, लेकिन मेरी कमिटमेंट थी। जब फ्राइडे रात आई तो उस समय मुझे हैरानगी हुई। मैंने कहा कमिटमेंट की थी, चर्च में क्या मुंह लेके जाऊं? हो सकता था कि नहीं जाता, लेकिन मेरे ख्याल आया, मैं रात को उठा और जाकर मैंने शराब की खाली बोतलें उठाई और उसमें चुगी और जाके डाल दी। जब 100 रुपया इकट्ठा हो गया, मैं चर्च पहुंच गया और मैंने जाके डाल दिया। परमेश्वर ने मेरी कमिटमेंट को देखा। अगले हफ्ते ही मैं एक प्रॉपर्टी का सौदा कराया, उसमें मेरा 75,000 रुपए का फायदा हो गया यीशु मसीह के नाम में।
अगर आपकी कमिटमेंट सही है, अगर आप अपने वादे पर खरे उतरते हैं तो परमेश्वर आपके लिए करेगा। लेकिन आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन करते कुछ भी नहीं, कीड़ी भी नहीं मारते। आपको बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आप कहते हैं अगर मुझे किसी ने निकाल दिया मैं कहां से लाऊंगा, तनख्वाह नहीं मिलेगी तो कहां से लाऊंगा, पति ने मुझे नहीं दिए पैसे तो मैं कहां से लाऊंगी। आप ऐसी बातें करते हैं। परमेश्वर के लिए कुछ करके दिखाओ। अपने बच्चों के लिए जब दूध नहीं होता माँ के पास तो बाप दौड़ा दौड़ा फिरता है, मजदूरी करता है, गेहूं रखता है अपने सिर पर, कंधे पर रखता है। अरे आपने एक दिन तो करके देखो, एक महीना तो करके देखो परमेश्वर के लिए काम, परमेश्वर के लिए करके देखो, एक महीना कमा कर तो देखो परमेश्वर के लिए। याद रखना, पूरी जिंदगी परमेश्वर आपको कहीं दिहाड़ी करने नहीं देगा, आपको राजा बना कर रखेगा। आपकी थाली में एक नहीं दो दो सब्जी वाला खाना आएगा, आप पेट भर खाएंगे। याद रखना, बाइबल बोलती है धर्मी जन पेट भर खाने पाएगा। लेकिन कौन है वो धर्मी? जो परमेश्वर की बातों को मानता है, जो लात मारता है परमेश्वर की बातों को, आज्ञाओं को लात मारता है, कभी थोड़ा सा करके भी नहीं देखता, उसको कुछ नहीं मिलता। याद रखना, वो सोचता छोड़ना, पता नहीं लगता पादरी बचेंद्र को कि हम डाल दे रहे हैं कि नहीं डाल रहे। याद रखना, परमेश्वर जानता है आपने दिया है कि नहीं दिया, आप सच्चे मन से आए हैं कि नहीं आए। परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। विधवा औरत ने जब डाला, उसकी समझ लिया परमेश्वर ने किसने कितनी दमड़ी डाला है, उसको खड़ा कर लिया। कहता है कि आज उन लोगों के जीवन में आशीष देना चाहता है परमेश्वर। अपने हाथों में बीज पकड़ो और आनंद के साथ पकड़ो, क्योंकि आज रात कहता है बेशक आपको ओखा सोखा होकर एक महीना आपको बोना पड़े, लेकिन आपको जब परमेश्वर कहे अपने दास के द्वारा कि शेड में बीज बो, आप साउंड के लिए बीज बो, तो आप आगे निकल कर आए। हो सकता है आपके पास पैसे ना हो, आप कर्जे में हो, क्योंकि परमेश्वर उसी व्यक्ति का कर्जा उतारना चाहता है जो परमेश्वर के लिए मन खोलना चाहता है। परमेश्वर आशीष देते हैं उस व्यक्ति को। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, इस समय पवित्र आत्मा जी जो ब्रांच इस समय जुड़ी हुई है दिखा स्क्रीन पर, और इसी समय पवित्र आत्मा ब्रांचों में बीज बो रहे हैं, जो ऑनलाइन बीज बो रहे हैं, जो लाइव में बैठे हैं, मैं आज उनके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं। जो आज स्पेशल बीज बो रहा है ऑनलाइन में, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि एक बड़ा काम होगा 3 हफ्ते के अंदर, उसका यीशु मसीह के नाम में फाइनेंस बढ़ेगा आज से आपका यीशु मसीह के नाम में। आपकी रोटियां डबल होंगी, मल्टीप्लाई होंगे आप, आज से मल्टीप्लाई होंगे, आज से इनका फाइनेंस मल्टीप्लाई हो जाए यीशु मसीह के नाम में। दिल्ली से, जो यूपी से, बिहार से, उत्तरांचल से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा, आसाम से, कर्नाटक, केरला, लुधियाना, पवित्र आत्मा प्रार्थना करता हूं पंजाब, जम्मू से, जलंधर से, कहीं से भी पिता परमेश्वर इस समय ऑनलाइन बोल रहे हैं। पवित्र आत्मा जो चर्च में, ब्रांचों में बोल रहे हैं, पवित्र आत्मा इनके घर में आशीषों का डोर खुल जाए आज यीशु मसीह के नाम में। जो समय पाकिस्तान से, नेपाल से, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड से, मॉरिशस, दुबई से, पवित्र आत्मा जहां से भी देख रहे हैं, आज देखते ही इनके घर में आनंद की रात आने पाए यीशु मसीह के नाम में। डोर खुले बड़े बड़े यीशु मसीह के नाम में, बोलो आमीन। परमेश्वर आशीष दे। वचन आपकी जिंदगियों में सुख लेकर आता है। क्या लेकर आता है? सुख लेकर आता है। लेकिन सुख लेने के लिए आपको कमिटमेंट पूरी करनी पड़ती है। जब आप कमिटमेंट करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करते हैं। बोलो हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, शाबाश। फिर से गाएं, फिर से गाएं, फिर से गाएं। मैंने सुना दिया अपने दिल का हाल। फिर से गाऊं। अपने पड़ोसी को कहूं कि अपने मुंह में गुड़ रख, अपने हाथ में गुड़ रख, मक्खी नहीं। आप समझ, अगर आप अपने हाथ में गुड़ रखेंगे तो गुड़ ही आएगा, मक्खी रखेंगे तो मक्खी आएगी। अपने मुंह में गुड़ रखो। परमेश्वर आशीष देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आज के कई लोगों ने हाथ में, मुट्ठी में गुड़ रखा है कि नहीं? जब आप बीज बो रहे हैं वो गुड़ है, वो गुड़ है, वो परमेश्वर को पसंद आएगा यीशु मसीह के नाम में। आपका बीज आज आशीष का बीज होना चाहिए यीशु के नाम में। आइए हम सब प्रभु का धन्यवाद करें। अपने हाथों को उठाऊं, जोर से तारीफ करो, शाबाश।